हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस समय उनकी क्या फीलिंग्स हैं। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आपकी बहुत कम बात हो रही है या उनका इन आउट लगा हुआ है, कभी आना कभी जाना, बहुत मिनिमम बात हो रही है, या आप कनेक्ट हैं फिर भी उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। ये लव रीडिंग रहेगी, तो आप अपने किसी लव पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपका कोई लव इंटरेस्ट है, कोई क्रश है या आपके स्पाउस हैं, तो उनकी करंटली क्या फीलिंग्स है। सबसे पहले फीलिंग्स देखेंगे हम उनके, फिर हम उनके थॉट देखेंगे, फिर उनकी हम एनर्जी भी देखेंगे, किस एनर्जी में है वो व्यक्ति कोई भी हो जो आपके माइंड में है इस समय। आपका लव इंटरेस्ट, स्पाउस, क्रश, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई सोल कनेक्शन फील होता हो आपको, सोलमेट या कुछ भी, आप कोई भी टैग दे सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे करंटली वो किस एनर्जी में हैं इस समय, उनकी एनर्जी क्या है, थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। करंट एनर्जी क्या है उस व्यक्ति की जो इस समय आपके बैक ऑफ द माइंड में है, क्या एनर्जी है उनकी। फर्स्ट कार्ड है द हाउस ऑफ गॉड, 5 ऑफ कप्स एंड फ्रीडम, फूल, टावर, 5 ऑफ कप्स एंड फूल। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो उनकी इस समय एनर्जी है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा शार्प हैं, शार्पनेस से भरे हुए हैं, क्लियर कट कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर बात रखते हैं, आप जो भी बोलते हैं पूरा क्लियरिटी के संग बोल रहे हैं इस समय। हो सकता है आपने उनसे बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर कम्युनिकेशन कर दिया हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट इमोशन नहीं है वहाँ पे। देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो, आपने क्लियर कम्युनिकेशन किया है कि ये ठीक है और इतना ही ठीक है, इस तरह से आपने उनसे कुछ बोला है। इस तरह की एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं। आपने बोल दिया है कि इससे आगे आने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक तुम्हारी लिमिट है, यही तुम्हारी बाउंड्रीज़ हैं, इसको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने इमोशन को साइड कर दिया है एंड क्लियर बाउंड्रीज आपने यहाँ पे बना रखी है उस व्यक्ति की तरफ से। डायरेक्टली कम्युनिकेट किया है आपने ये सब। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे यही बताता है, आपने डायरेक्टली कम्युनिकेट कर दिया है कि बस इनफ इज़ इनफ, अब और नहीं झेलूंगी, अब और नहीं सहूँगा, हो गया, ख़त्म। आप मेंटल क्लियरिटी आ गई है आपको, दिमागी तौर पे आपने सोच लिया है, समझ लिया है कि नहीं अब बस हो गया। क्लियरिटी के संग आपने उनसे ये सब बोला है। आपका इंटेलेक्ट खुला है, इंटेलेक्ट पावर है इस समय कि अपने विजडम, अपनी बुद्धि, विवेक का इस्तेमाल करते हुए आपने उनसे ये सब चीज़ें बोली है। और ये सब आपने सडन किया है, एकदम क्विक थिंकर, मतलब इसमें आपने बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करी। वो भले लंबे टाइम से आपको इस तरह से इस एनर्जी में महसूस हो रहे हो कि आप उनको इतना झेल रहे थे और अब आपने बोल दिया नो, अब नहीं, हो गया तुम्हारा, बस हो गया, ख़त्म। इस तरह से आपने उनको बोल दिया हो, अप फ्रंट, बिल्कुल उनके सामने ऑनेस्टली बोल दिया आपने। तो इस एनर्जी में तो वो आपको देख रहे हैं या आपने ऐसा कुछ यहाँ पे किया है। एंड वो किस एनर्जी में है, तो उनका हाल है द हाउस ऑफ गॉड, त्रिनेत्र का कार्ड है, टावर कार्ड है। उनकी लाइफ में ये जो आप इस कदर आप जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बने हैं, आपने जो क्लियर कट अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, क्लियर कम्युनिकेशन किया है, उस वजह से उनकी लाइफ में टावर आ गया है। डिसरप्शन, मतलब जैसे ना सडन बिजली गिरी हो उनके ऊपर, अरे ये क्या हुआ, आप इतना कैसे बदल गए, आप इतना क्लियर कैसे बोल सकते हो, आपने इतनी बाउंड्रीज कैसे सेट कर ली। पहले आप उनको टॉलरेट करते रहते हो, उनको झेलते रहते हो, उनकी इन हरकतों पे आप चलो होगा छोड़ो करते रहते हो, लेकिन अभी तो आपने बस बोल दिया, ख़त्म। तो यहाँ पे आपने अब उनको, ये उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको लग रहा है फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई है, ये जो रिलेशन था इसमें ब्रेकअप हो गया है, रिलेशन ख़त्म हो गया है, एंड ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंड हो, रिलेशन हो, स्पाउस हो, मैरिज हो, आप जो भी आपका
कंडीशन है उस व्यक्ति से, तो वो सोच रहा है, उसकी एनर्जी ऐसी है कि अब रिश्ता ख़त्म हो गया। उसको लग रहा है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आए हैं इस रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल वाली एनर्जी में है इस समय। उसको लग रहा है ये सडन चेंज हुआ कैसे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गए, क्योंकि हमेशा आप झेलते रहते थे इस व्यक्ति को, इसकी बेवकूफ़ियों को, फूल कार्ड, इसकी बेवकूफ़ियों को आपने झेला है। जब इसका मन हुआ आया गया, इसने कई बार आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में डाला है, अब ये खुद इस एनर्जी में है। तो अब इसको लग रहा है कि ये सडन चेंज कैसे हो गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट कैसे हो गई, ये घटना कैसे हो गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरी फेमिनाइन इतनी कैसे चेंज हो गई, या इतने कैसे चेंज हो गए, मेरी फेमिनाइन इतने कैसे चेंज हो गए। आप किसी भी एनर्जी में हो सकते हैं, मेल फीमेल। तो वो सामने वाला बंदा बंदी यही सोच रहा है कि कैसे हो गया ये सब, सडन चेंज हो गया उसकी लाइफ में। तो उसके ईगो को झटका लगा है, उसके अंदर बहुत घमंड था, उसके ईगो को झटका लगा है कि ओ दादा मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, ये क्या हो गया। उसको ऐसा लग रहा है कि उसको आपने अकेला कर दिया, बेघर कर दिया। जो आपने उसने उसको अपने दिल में घर दिया था, एक जगह बना रखी थी उसने आपके दिल में, तो उसको अभी होमलेस वाली फीलिंग आ रही है, लॉस आ रहा है, उसको लॉस वाली फीलिंग आ रही है, सब कुछ खो गया हो, बेघर हो गया हूँ मैं। मुझे वो वाली कहावत याद आ रही है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूपे हैं, पता नहीं कूचे से हम निकले, आई थिंक ऐसे ही करके कुछ है। तो वो वाली कहावत इस समय इनके ऊपर सूट कर रही है, इनको ऐसा ही लग रहा है बड़े बेआबरू होके तेरे कूपे से हम निकले। तो इनकी ये हालत हो रखी है यहाँ पे कि होमलेस हो गए हैं, लॉस हो गए हैं, एंड ऑफ ओल्ड वेज। तो जैसे पहले थे ना आप इनके संग, तो वो वाली चीज़ें तो ख़त्म हो गई। जो ओल्ड वेज से जो सर्कल, जो साइकिल चला आ रहा था, बार बार चला आ रहा था, सेम चीज़ें जो साइकिल रिपीट हो रहा था, वो ख़त्म हो गया। ओल्ड साइकिल इज़ ओवर हो गया यहाँ पे वो सब। भैया अब नहीं, वो झेल नहीं सकता आपसे। और वेकअप कॉल आया है इनको भी कि अब सुधर जाओ, अब टावर आया है, अब इनको भी एहसास हो रहा है कि बस बहुत बेइज्जती हो गई, अब सुधर जाओ। एंड उनकी एनर्जी ऐसी है, ये तो त्रिनेत्र था, ये भी उन्हीं की एनर्जी है। हम एनर्जी के लिए 3 कार्ड निकाले हैं, तो मैं तीनों को रीड करूँगी, बाद में थॉट एंड फीलिंग देखेंगे। ब्रोकन मैरिज, रिग्रेट। अगर आप मैरिज हैं तो उनको लग रहा है कि ये शादी टूट चुकी है, मैरिज नहीं मैरिड हैं अगर आप, तो उनको लग रहा है कि ये शादी टूट चुकी है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, और जिसका उनको पछतावा है, रिग्रेट हो रहा है उनको, क्योंकि उनको लग रहा है उन्हीं की गलती है, उन्हीं की गलती है, जिस वजह से अब उनको रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है, सॉरो, लॉस, फेलियर, उनको फेलियर वाली फीलिंग आ रही है, रिश्ता ख़त्म हो गया, डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको कि कैसे आपने इतना अपने आप को चेंज कर लिया, कैसे आप इतने क्लियर माइंडेड कैसे हो गए। पहले तो आप झेल लेते थे उनकी नॉनसेंस थिंग्स को, नॉनसेंस बातों को, अब आप नहीं झेल रहे हो। क्यों भाई क्यों? तो ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं, और इसके संग उनको बहुत ज़्यादा दुख है, सॉरो एंड लॉस वाली फीलिंग है। यहाँ पे भी लॉस है, होमलेस है, यहाँ पे भी लॉस है, डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं बहुत ज़्यादा, नेगेटिव थिंकिंग हो गई है, सेल्फ पिटी कर रहे हैं, मैं बेचारा, मेरे संग तो ऐसा ही होता है, मेरी लाइफ में तो कोई टिकता ही नहीं है, मेरा तो करियर बेकार है, मेरी तो जॉब बेकार है, मेरे रिलेशन अच्छे होते ही नहीं हैं, और रोना धोना ये सब चल रहा है। अभी उनकी एनर्जी ऐसी है, स्टक इन पास्ट, अभी भी वो पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हैं। जो पास्ट में उनके संग नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, वो अभी भी उन्हीं सब चीज़ों में अटके हुए हैं। अपने पास्ट पर्सन के संग भी हो सकते हैं, कोई पास्ट उनका व्यक्ति हो, पास्ट सिचुएशन हो, पास्ट जॉब हो, अभी भी वो उसी में अटके हैं। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उनको, झुंझलाहट आ रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक कहावत और तो वो वाली एनर्जी है उनकी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपकी एनर्जी से, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में है ये व्यक्ति, बहुत दुख में है, रोया है, बहुत रोया है, डिप्रेशन है, सॉरो है, क्या ही बताऊँ मैं। आपने यहाँ पे जो आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बने हो आप यहाँ पे, आप ज़रूर आपके संग ऐसा कुछ हुआ है कि आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनना पड़ गया, पर ये व्यक्ति अभी इसको लग रहा है कि आपके संग रिश्ता ख़त्म हुआ है, सब कुछ एंड हो गया है, और ये दुख में है,
तनाव में है, रोया है, फिजिकली मेंटली बहुत थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है उसने यहाँ पे जो बेवकूफ़ियाँ करी हैं, जो भी कुछ उसने करा है वो सब उसी की वजह से हुआ है। माँ की इस कार्ड को मैं और क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे है बिगनिंग्स, पॉसिबिलिटीज़। अभी भी उसको कुछ लग रहा है कि कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद अभी भी बाकी है, एक उम्मीद उसने बना के रखी है। देखते हैं क्या उम्मीद उसने बनाई है। एनर्जी थी वो, अब हम देखेंगे उनके थॉट्स क्या हैं। उसी में उनकी ये फ्रीडम कार्ड की, फूल कार्ड की उनकी उम्मीद निकल के आएगी। उनकी उम्मीदें क्या हैं, करंटली उनके थॉट क्या हैं, उनके माइंड स्पेस में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स को लेके उनके माइंड स्पेस में क्या चल रहा है, उनके थॉट क्या हैं। फिर से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स देख सकते हैं आप। सोच रहे हैं, उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि आप इतने क्लियर कट कम्युनिकेशन, कट थ्रोट पर्सन कैसे हो गए, तलवार लेके क्यों खड़े हो अभी उनकी तरफ। 10 ऑफ कप्स, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं करंटली, उनके थॉट क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके थॉट क्या हैं। 5 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ एंड फूल। न्यू बिगनिंग्स करनी है ना, ऊपर आया था न्यू बिगनिंग्स करनी है। अभी उम्मीद बाकी है, होप बाकी है, मैंने अभी बताया था आपको। तो होप उनको ये बाकी है कि अभी भी आप आओगे, फिर से हम एक हो जाएंगे, अपने प्यार भरे इमोशन, कप ऑफ लव एक्सचेंज करेंगे। ये उम्मीद बाकी है, थॉट है ये उनके। और साथ में ये हैं वो, देख लीजिए, आप हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और वो हैं द डेविल। नेगेटिव एनर्जी में है वो, तभी तो आप उनको इतने कट थ्रोट लगते हो। क्योंकि जो बंदा खुद ही नेगेटिव है या नेगेटिव है बंदी, वो आपके बारे में भी वही थॉट रखेगी। जो एनर्जी खुद की होती है, हम सामने वाले को वैसा ही समझते हैं। ये हाल है उनका। खुद गलत हूँ तो सामने वाला भी गलत है। तो उनके थॉट कुछ ऐसे हैं जो उनके सडन चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में, जो टावर मोमेंट आए हैं आपके बारे में वो सोच रहे हैं। आपने जो उनको होमलेस किया है, जो करारे झटके आपने दिए हैं इस बार, कि छोड़ दिया उनको, अकेले कर दिया, बेघर कर दिया, बेसहारा कर दिया, तो वो आपने क्यों किया और ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मतभेद हुआ है, लड़ाई हुई है, आर्गूमेंट्स हुआ है, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा ये हुआ है ना यहाँ पे, जैसे कि वो कुछ और कह रहे थे, आपने कुछ और बोला। दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, दोनों की बातें नहीं मिलती हैं। किसी बात पे बहस हो गई हो, कोई मुद्दा ऐसा यहाँ पे निकल आया है कि आर्गूमेंट्स हुए हैं, डिबेट हुई है, लड़ाई हुई है। इस तरह से यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, आप लोगों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, तो ये टावर मोमेंट्स आया है। वही एनर्जी उनकी अभी भी है, उसी थॉट में बने हैं कि ये जो हम लोगों, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है, समझ गए। उनके विचार ऐसे हैं कि ये जो हम लोगों का झगड़ा हुआ ना, या हम लोगों की जो विचार नहीं मिलते हैं, उस वजह से आपने उनको छोड़ा है, आपने टावर मोमेंट्स गिराए हैं उनके ऊपर। ऊपर डिवाइन की तरफ से टावर्स ये आए हैं। हम लोगों की मैचिंग नहीं होती बातों में, विचारों में या एक्शन में। एक बोलता है पूरब तो दूसरा बोलता है चल पश्चिम चलते हैं, तो वो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। एंड सेकंड है स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स के नीचे। तो जो आपने अकेला किया है ना, जो उनको लॉस दिए हैं, सौरों और दुख में हैं, तो उसके थॉट ऐसे हैं, उस पर्सन के थॉट ऐसे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपके बगैर रहा नहीं जा रहा है, आपका एडिक्शन हो गया है, लत लग गई है आपकी। कल लाइफ पे भी यही मैसेज आ रहा था, लत। एंड अभी फिर से उसको एडिक्शन है आपका, आपकी एनर्जी का, आपके प्यार का, आपके साथ रहना है हर समय, आपके कनेक्शन में, आपके संग कनेक्ट रहना है। आपकी एनर्जी उसको चाहिए, जिसके बगैर उसका काम नहीं चलता। जैसे तड़प एक वर्ड में मैं बोलूँ तो तड़प रहा है इस समय वो व्यक्ति आपके बगैर, और उसको बहुत स्ट्रेंथ लग रही है कि मैं कैसे आऊँ तुम्हारी तरफ। इतनी स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ रही है, जो तुमने मुझे अकेला किया है, जो तुमने मुझे छोड़ा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे नशे की हमें लत होती है ना, उस तरह से इस व्यक्ति को लत हो रही है आपकी, रहा नहीं जा रहा है, तड़प रहा है।
इस तरह के इसके थॉट है माइंड में। एंड यहाँ पे द फूल कार्ड के लिए क्लैरिफाई आया है 2 ऑफ कप्स। चलो फिर से बिगनिंग करते हैं, फिर से एक न्यू स्टार्ट करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे कुछ ऐसा, उसको लगता है अभी भी कुछ तो पॉसिबल है, कुछ तो कर ही सकता हूँ इस सिचुएशन में अपनी तरफ से। किस तरह से कुछ एडवेंचरस करता हूँ, कैसे तुमसे कनेक्ट हो जाऊँ, ये सब थॉट हैं उसके। उम्मीदें हैं उसको, अभी होप बाकी है, कुछ तो पोटेंशियल होगा इस सिचुएशन में। पुरानी चीज़ों को छोड़ देता हूँ, जो पुराने हमारे बीच में आर्गुमेंट्स हुए, लड़ाई हुए, झगड़े हुए, वो छोड़ देता हूँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारी तरफ आगे आना चाहता हूँ, अपना कप ऑफ लव शेयर करना चाहता हूँ। ये थॉट चल रहे हैं इस समय उनके अंदर। पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पीछे जो हुआ, जो ये लड़ाई भड़ाई हमारे बीच में, जो भी झगड़ा हुआ, भले ही गलती मेरी थी, पर तुम भूल जाओ, तुम भूल जाओ, और मैं सॉरी भी नहीं भूलूंगा। वो सब चीज़ें छोड़ देता हूँ और अभी आगे बढ़ता हूँ। बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करो। तो थॉट ऐसे हैं कि फिर से इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, फिर से प्यार करते हैं, फिर से साथ में आते हैं। टुगेदरनेस ये चाह रहा है, ये थॉट है भाई, ये उनके थॉट हैं, वो ऐसा चाहती हैं। एंड अब हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं। उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस समय, उनके दिल में डीप इनसाइड आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, भावनाएं क्या हैं, गहरे में उनकी भावनाएं क्या हैं। डीप इनसाइड, दिल के अंदर गहराई में वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या फील कर रहे हैं इस समय। द एम्प्रेस, दिल की गहराई में एम्प्रेस फील कर रहे हैं, और इस एम्प्रेस को किसी की ज़रूरत नहीं है। दिल की गहराइयों में चल रहा है एम्प्रेस कार्ड। साथ में दिल में ये भी चल रहा है कि इस एम्प्रेस को किसी की ज़रूरत नहीं है, ना पैसे की, ना प्यार की, ना मेरी, ना किसी और की। ये अपने आप में काफ़ी है। एक शब्द में मैं बोलूँ, 5 ऑफ पेंटिकल इधर भी है और इधर 5 ऑफ कप्स है, इधर त्रिनेत्र है। कुल मिला के उस व्यक्ति को ये लग रहा है कि आपने उसको छोड़ दिया है, अकेला कर दिया है, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग के तार खुल गए हैं, दिमाग की बत्ती जल गई है, आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही है। हो सकता है आप बहुत ढेर सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हों। इस तरह से वो सोच रहे हैं, आपको कहीं से कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल गए हैं जिसने आपको बता दिया है कि कौन से रास्ते पे जाना है, किधर चलना है। तो अभी वो बिल्कुल बैलेंस्ड फेमिनाइन एनर्जी में हैं इस समय। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, वो नहीं, आप हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में, और वो ये सब चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं। दिल की गहराइयों में आपको याद कर रहे हैं, आपकी क्रेविंग हो रही है। कैसे आप उनको प्यार करती थी, कैसे आप उनको नर्चर करती थी, कैसे आप उनको प्रोवाइड करती थी, वो सब चीज़ें उनको फील हो रही हैं, याद आ रही है, रहा नहीं जा रहा है। और सामने होते तो गिड़गिड़ा ही लेते। इन कार्डों से ये वाली फीलिंग आ रही है मुझे। इसको तो मैं यहाँ रखूँगी, एम्प्रेस को तो वापस डेक में डालना ही नहीं है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और देखते हैं उनकी दिल की गहराइयों में क्या है, आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस समय करंटली। उनकी दिल की गहराइयों में क्या है, क्या भावनाएं हैं आपको लेके उनके दिल में इस समय क्या है। आपको लेके उनके दिल में है, उम्मीदें बाकी हैं, फिर से कनेक्शन चमकेगा, हम साथ में आएंगे। 10 सूर्य, ये है आपका 10 सन कार्ड है। पॉजिटिव उनके अंदर चल रहा है दिल में कि फिर से रिश्ता बनेगा, और ये मेजर आर्काना है, तो आप लोग फिर से एक होंगे, ये कार्ड ये बता रहा है। भले ही आपने उनको किसी भी बातों में छोड़ा हो, या उन्होंने कुछ भी ऐसा किया हो कि उन्होंने छोड़ा हो, आपने छोड़ा हो, ये जो रीडिंग है ना, फीलिंग वाइस ऑफ वर्सा हो जाती है। जो मैं आपके बारे में बता रही हूँ वो उस एनर्जी में हो, और जो उनके बारे में बता रही हूँ वो आपकी हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रीडिंग को सुने, यहाँ से वैसे ही गाइडेंस लें, खुले दिमाग के संग रीडिंग को देखें। तो 10 सन का कार्ड का बता रहा है यहाँ पे कि आप लोग फिर से एक होंगे, आपके रिश्ते में न्यू स्टार्ट होगा, हैप्पीनेस आएगी, खुशहाली आएगी। अभी सिचुएशन जो भी है,
उनके दिल में भी यही है, उनके दिल में भी यही है द सन का कार्ड। एंड उनके दिल में ये भी है कि ये जो लड़ाई हुई, ये जो टावर मोमेंट्स आए, आप लोगों में लड़ाइयाँ हुई, ये जो टावर मोमेंट्स आए, आप लोगों में लड़ाइयाँ हुई, ये 5 ऑफ वैंड्स जो यहाँ पे है ना, तो अभी उस सब चीज़ों को लेके उनके दिल में ये है कि मैं आगे खुद से बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, विचारों में अटके हैं। दिल कह रहा है दिल तोड़वाने के लिए फिर से मत जाओ, बहुत बेइज्जती हो चुकी है। वो अभी मैंने बोला था ना, तेरे कूचे से बेआबरू होके हम निकले, तो बड़े बेआबरू होके, तो वो वाली सिचुएशन अभी भी उनके दिल में भी यही चल रहा है। दिल में दिमाग है, ये इन लोगों के दिल में दिमाग ही होता है जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके अभी दिल में भी यही चल रहा है कि करूं कि नहीं करूं। इतनी स्ट्रेंथ लग रही है, रहा जा नहीं रहा है, तड़प रहे हैं, लेकिन अभी भी ये चल रहा है कि अपने आप आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। ये जो लड़ाई हुई है, जो डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, तो अभी वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, उनने कुछ भी सोचा नहीं है। सिर्फ यही चल रहा है कि रहने देता हूँ, रुक जाता हूँ, छोड़ दो, अभी के लिए रुक जाओ, अभी कुछ क्लियर नहीं है। दिल में यही चल रहा है कि आपने भी अपना दिल साइड कर दिया है, तो मैं भी अपना दिल साइड कर देता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ इस सिचुएशन में। ऐसे वाला देख रहा है भाई, दिमाग में चल रहा है 2 ऑफ कप्स, दिल में चल रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। डिसबैलेंस एनर्जी होती है तब ऐसी हरकतें करते हैं लोग। जब बैलेंस में आप आओगे या वो आएंगे, तभी फिर यहाँ पे रिलेशनशिप बैलेंस होगा। फिर रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीडिंग देखने की ज़रूरत तभी तक पड़ती है जब तक एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। एंड ये देखिए टेम्परेंस, और आप फिर रीडिंग देखोगे भी ना, तो अपने लिए देखोगे कि क्या मैसेज है, डिवाइन की क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, तब आपका वो हो जाता है मेरा सोल पर्पस क्या है। आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे जैसे जैसे यहाँ बैलेंस होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। टेम्परेंस यहाँ पे, तो उनके दिल में ये है, जो तुमने मुझे छोड़ा, जो मुझे लॉसेस हो रहा है, ऐसे लग रहा है मैं अकेला हो गया हूँ, बेघर हो गया हूँ, बहुत रोए हैं, बहुत हिम्मत करके अपने आप को रोका हुआ है, बहुत अपनी एनर्जी को रोक रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आना है। दिल भी ऐसा ही हो रहा है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है यहाँ पे, कुछ भी क्लियर नहीं है, नहीं बढ़ता हूँ आगे, नहीं नहीं नहीं, हार्ट चक्र ब्लॉक है, ये सब जो हो रहा है ना, इतनी स्ट्रेंथ लग रही है। उसके बाद उनके दिल में ये है कि लड़ाई नहीं करनी है, चीज़ों को बैलेंस करना है, टेम्परेंस में आना है, हारमनी में आना है, शांति पूर्वक इन सब चीज़ों को सुधारना है। जो यहाँ पे सिचुएशन हुई है उसमें शांति का प्रयोग करना है, दिमाग को ठंडा रखना है, गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, बैलेंस बनाना है इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में। दिल में ये है, बहुत अच्छी भावनाएं हैं दिल में। अभी टेम्परेंस का कार्ड है, कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस में लेके आना है, दिल में ये चल रहा है। आएंगे भी, क्योंकि ये भी मेजर अरकाना है। एंड ये आपका पेज ऑफ वैंड्स, तो अभी उनके दिल में ये है कि ये 2 ऑफ कप्स था ना, थॉट में, एनर्जी में, फूल, न्यू बिगिनिंग्स करते हैं, आगे बढ़ते हैं, साथ में आते हैं, फिर से एक न्यू स्टार्ट करते हैं, पुरानी चीज़ों को, जो बैगेज था उससे फ्री होते हैं। एनर्जी ये थी, थॉट ये थे कि मैं तुम्हें कुछ प्रोवाइड करता हूँ, फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स तुम्हारे सामने रखता हूँ कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ये कप ऑफ लव मैं तुम्हें ऑफर करूँगा, कर रहा हूँ, ये वाले उनके थॉट हैं। एंड फीलिंग उनकी ऐसी हैं, वेंट्स की पेज ऑफ वेंट्स, अब चल बेटा आगे बढ़ ले और ऑफ़र कर दे, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, बात कर ले, कुछ तो अपनी तरफ से एक्शन ले लो। ये वाली उनका भी भावनाएं हैं, चाह रहे हैं कि आपकी तरफ आएँ, एक्शन लें, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आप डिस्कनेक्ट हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या बहुत कम बातचीत हो रही है, ये जो आपने झगड़े हुए आप लोगों के, चाहे गलतियाँ किसी की भी रही हो, मैं यहाँ किसी को जज करने नहीं बैठी हूँ क्योंकि यहाँ की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से आप यहाँ से गाइडेंस लें। तो यहाँ जो भी ये मतभेद हुए, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुए, लड़ाइयाँ हुई, तो उसके बाद उनको लगता है अभी अपनी तरफ से आगे बढ़ना चाहिए, सामने वाले को एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए उसकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे हारमनी, ये टेम्परेंस, बैलेंस किस्म, कुछ तो एक्शन ले लेता हूँ। पेज ऑफ पेंट्स पर पेज का कार्ड है, तो ज़्यादा बड़ा कुछ आप ऑफर उनसे उम्मीद ना रखें, कुछ छोटा मोटा जेस्चर आपकी तरफ शो कर सकते हैं, हाय हेलो बोल दें, या फिर बोल दें कि चलो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं और अब जो हुआ उसे भूल जाओ। सॉरी तो नहीं बोलने वाले हैं, पर हाँ, मैस्कुलाइन सॉरी जल्दी नहीं बोलते हैं, सॉरी बोल दें तो फिर बात ही क्या है, और बोल भी दें तो दिल से फील नहीं करते हैं, तो जब तक दिल से फील ना करें तो दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ये वेंट्स का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि कुछ फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी लव रीडिंग। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, इन कांटेक्ट में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्रश है, फ्रेंड है, जो भी है आपका रिलेशन, तो ये उनकी एनर्जी थी। फर्स्ट रो एनर्जी है, सेकंड रो उनके थॉट हैं, एंड ये थर्ड रो उनकी फीलिंग्स हैं। माइंड एंड हार्ट एंड एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।